हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 मिनट सीरीज़ को लेके कि यह सीरीज़ क्या है, यह क्यों इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम। देखिए, अगर मैं बताऊँ तो इस टॉपिक में इस सीरीज़ में कुल मिला के 200 टॉपिक आएँगे। उन 200 टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सीधा कोशिश रहेगी कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिले। सीधा आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, 100% मिलेंगे। मेरा विश्वास कीजिए 2022 में मैंने ऐसे टॉपिक छाँटे थे और वहाँ से मुझे बिल्कुल मिला और मेरा 2022 का प्रीलिम्स क्लियर हुआ। नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। बस टेलीग्राम पे जाना है, चैनल का नाम आपको सर्च करना है, आराम से मिल जाएगा, वहाँ जॉइन कर लीजिएगा। एक बात ध्यान रखना है, इसमें हम वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो करंट अफ़ेयर्स से हैं। करंट अफ़ेयर्स के वो टॉपिक जो स्टैटिक से सीधा जुड़ते हैं, स्टैटिक से सीधा जुड़ते हैं, उन टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, लगभग 200 टॉपिक ऐसे होंगे। और यूपीएससी की आजकल ख़ासियत यही है कि वो करंट अफ़ेयर को स्टैटिक से बहुत तेज़ी से जोड़ रहा है और हर बार ऐसे 30 क्वेश्चन के अराउंड हमें दिखते हैं, ठीक है? तो वहाँ से हमारा टारगेट है कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएँ, जिससे जो प्रॉब्लम है, जो हेजिटेशन होती है कि लास्ट में हमारा 5 नंबर 10 नंबर से नहीं हो पाता है, वो प्रॉब्लम ना हो। आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर देखना है, इसके शॉर्ट नोट्स बनाना है। विश्वास कीजिए आप खुद अपने आप को ये फ़ील करेंगे एग्ज़ाम में, सच में यह सीरीज़ आपको बहुत आगे तक लेकर गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर 1। ध्यान रखिएगा कुल मिला के 200 टॉपिक आएँगे और रोज़ डेली 4 वीडियोज़, 5 वीडियोज़ आएँगे। देखिए, अभी अप्रैल का समय चल रहा है, लगभग 11 अप्रैल है आज। ध्यान रखना है, अब आप कह रहे होंगे इतना लेट क्यों? ध्यान रखना जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं लास्ट मोमेंट में पढ़ने से क्या होता है वो चीज़ें याद रहती हैं। ये छोटे-छोटे टॉपिक होंगे। आप चाय पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बस फ़ोन उठाया, देख लिया, खत्म हो गया। है ना? 2-4 मिनट का वीडियो होगा, ऐसे ही करना है। अगर मैं इसको एक मैराथन सीरीज़ में ले आऊँ, पूरा कंप्लीट कर दूँ एक ही वीडियो में, विश्वास करिए आप बोर हो जाएँगे, आप नहीं करना चाहेंगे। छोटे-छोटे करने की वजह से आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है? ये पहला वीडियो है इसीलिए मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगली बार से कोई इंट्रोडक्शन नहीं सीधा टॉपिक होगा। ठीक है? करना ज़रूरी है। मैं बार-बार कह रहा हूँ करना ज़रूरी है। ये 5 मिनट विश्वास कीजिए 200 टॉपिक आपका यूपीएससी क्रैक करा देगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है और यह टेक्नोलॉजी अगर सक्सेस हो गई तो विश्वास करिए दुनिया चेंज हो जाएगी। तो यूपीएससी बार-बार यही पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपसे यही पूछा जा सकता है। तो खास क्या बात है, एक यूके बेस्ड स्टार्टअप है जिसने यह क्लेम किया है कि उसने डेवलप कर लिया है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो क्या करेगी, जो प्लास्टिक होता है ना हमारा, उसको बायोडिग्रेडेबल बना देगी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपके घर या हमारे घर में जो प्लास्टिक यूज़ होता है, अगर उसको हम बाहर फेंक दें, तो वो मिट्टी में दब जाएगा, है ना? मिट्टी में, सॉइल में दब जाएगा। अब मिट्टी में दबने की वजह से वो नीचे दबा रहेगा और मिट्टी उसको घूल नहीं पाती है, मतलब अपने में शामिल नहीं कर पाती है बहुत लंबा समय। कभी-कभी तो देखा जाता है कि 1000 साल भी लग सकते हैं। इतना लंबा समय, वो जल्दी से बायोडिग्रेडेबल होती ही नहीं है। लेकिन इस स्टार्टअप ने ये कहा है कि हमने एक ऐसा प्लास्टिक, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि जिससे हम एक प्लास्टिक बनाएँगे, वह प्लास्टिक आराम से बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। तो है ना काम की बात? चलिए अब आगे बात करते हैं कि यह जो टेक्नोलॉजी है यह क्या करेगी? ध्यान रखना इस तकनीक का उपयोग करके जो प्लास्टिक बनाए जाएँगे, उसका जो मतलब आप कह सकते हो कि प्री प्रोग्राम्ड time during which manufacture material look like and conventional plastic। मतलब इससे जो भी चीज़ें बनाई जाएँगी, वो बिल्कुल उसी तरह होगा जैसा कि आज का प्लास्टिक हमें दिखता है। जो भी हमें आज की प्लास्टिक की चीज़ें दिखती हैं, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ किए क्वालिटी में। अब खुद सोचिए कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है कि हमें वही चीज़ें मिल जाएँगी लेकिन हमारे प्रकृति को नुकसान नहीं है। ठीक है? तो ये टेक्नोलॉजी है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए, अब आगे बात करते हैं तो ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कोई उत्पाद लिया, कोई प्रोडक्ट लिया, अब मान लीजिए कि उसमें लिखा है कि यह 2 साल तक चलेगा, 2 साल तक चलेगा। अब पता चला 2 साल इसके कंप्लीट हो गए, वो एक्सपायर हो गया। तो आप क्या करोगे उसको? एक्सपोज़ कर दोगे, उसको फेंक दोगे। अब जब वो फेंक दोगे तो वो क्या होगा, एनवायरनमेंट में हमारा जो एनवायरनमेंट है वहाँ कूड़े का काम करेगा। जहाँ वो जाएगा तो वो अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब खुद ही क्या हो जाएगा, स्वयं नष्ट होने लगेगा और नष्ट होके क्या बन जाएगा, एक बायोएबल वैक्स, मतलब एक जैव उपलब्ध मोम में बदल जाएगा। अब मोम में बदल जाएगा तो क्या होगा भैया? अब देखो ध्यान से सुनिएगा।
जब ये मोम में बदल जाएगा, दिस वैक्स है ना, जो ये मोम में बदल जाएगा, उसको जो हमारे छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करेंगे, उसको खा लेंगे। खाने के बाद उसको वेस्ट के रूप में तोड़ देंगे, चाहे वो वाटर के रूप में टूट जाएगा, चाहे CO2 के रूप में टूट जाएगा या बायोमास बन जाएगा। अब जहाँ बायोमास बन गया, CO2 बन गया या वाटर के रूप में वो कन्वर्ट हो गया, तो सीधी-सी बात है ना, वो तो प्लास्टिक खत्म हो गई। बिल्कुल, तो यही टेक्नोलॉजी है जो ये लेकर आए हैं। ध्यान रखना है, दिस बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द वर्स्ट वर्ड फर्स्ट एंड दैट इंश्योर पॉलीफाइन्स फ्यूली बायोडिग्रेडेबल टेक्नोलॉजी, जहाँ पे जो एनवायरनमेंट को कोई भी कॉज नहीं आएगा माइक्रोप्लास्टिक से। ध्यान रखना, माइक्रोप्लास्टिक की प्रॉब्लम क्या है, जो ये माइक्रोबीज होते हैं ना, ये छोटे-छोटे इतने छोटे टुकड़े होते हैं कि ये हमें दिखते ही नहीं है पानी में। पता है? अब जैसे मान लीजिए मैंने पानी पी लिया, तो पता चला कि मेरी बॉडी इतनी है कि उसको क्या करेगा, वेस्ट के रूप में बाहर कर देगी। ठीक है? लेकिन मान लो गलती से वो मरीन सिस्टम में चली गई, कि नदियों के रास्ते वो कहाँ चली गई, समुद्र में। तो वहाँ पे जो छोटे-छोटे जीव हैं, जो मछलियाँ हैं, जो एल्गीज़ हैं, जो भी हैं, अगर वो उन पानी को कंज़्यूम करेंगी, वो माइक्रोबीज़ उसके अंदर जाएँगे ना, तो पता है वो मछलियाँ, वो बायोडायवर्सिटी क्या हो सकती है, पूरी तरह से लॉस्ट हो सकती है। इसलिए ये बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। और पता है ये जो माइक्रोबीज़, ये प्लास्टिक होते हैं, धीरे-धीरे जाके समुद्र में जम जा रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, जो समुद्र का जो वाटर लेवल है, वो बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है। ठीक है? इस वजह से ये सब समस्याएँ थी, और अगर ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ-कहाँ कर पाएँगे, इस टेक्नोलॉजी से जो प्लास्टिक बनेगा वो। ध्यान रखना, जो जो अभी हम यूज़ कर पा रहे हैं सेम उसी तरह। फूड पैकेजिंग में यूज़ कर पाएँगे, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर पाएँगे, है ना? टू प्राइम सेक्टर में यूज़ कर पाएँगे। टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो क्या करेगी, जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करेगी। क्योंकि सीधी-सी बात है, आज हम प्लास्टिक फेंक देते हैं तो उसका वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। ये टेक्नोलॉजी क्या करेगी, वेस्टेज को रिड्यूस करेगी। और ध्यान रखना, यह जो कन्वेंशनल प्लास्टिक है ना, उससे भी क्या है, जो कॉस्ट है वो कहीं न कम है, सस्ता है। आप खुद सोचो, पहले वाले प्लास्टिक से भी सस्ता चीज़ मिल गई और हमारे हर चीज़ को ये उसी हिसाब से कर रही है जैसा वो। ये काफ़ी बेनिफिट हुआ ना कि नहीं? बिल्कुल बेनिफिट हुआ। चलिए, अब इसी टॉपिक पे क्या करना है, यूपीएससी ने 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था माइक्रोबीड्स के बारे में, कि जो माइक्रोबीड्स मतलब छोटे-छोटे प्लास्टिक हैं, वो जो पर्यावरण में छोड़ दिए जाते हैं, उनसे किसकी चिंता है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने जो मैंने अभी बताया, उसमें माइक्रोबीट्स के बारे में जो मैंने बताया, क्या वो आपने सही से सुना कि नहीं? बिल्कुल, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और ये शॉर्ट नोट्स इसका ज़रूर बना लीजिए, एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ये आ रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, एन्जॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय।